अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। टेलीग्राम पर बाहज़रात मज़मून जो लिखते हैं तो उसको बोल्ड करते हैं या इटैलिक करते हैं। ये बोल्ड और इटैलिक करने की सहूलत टेलीग्राम पर इंग्लिश मतन में तो है, मगर उर्दू या अरबी मतन में नहीं थी। तो टेलीग्राम के जो नुस्खे हैं, जैसे सादा वाला टेलीग्राम है, ऑफिशियल टेलीग्राम जिसे कहते हैं, उसमें या प्लस मैसेंजर जो है उसमें थोड़ी तब्दीली की गई है। इस थोड़ी तब्दीली के बाद अब टेलीग्राम के ऊपर भी उर्दू मतन को बोल्ड किया जा सकता है, या इटालिक करना चाहे तो इटालिक भी किया जा सकता है। मिसाल के तौर से ये पोस्ट है, ये देखिए, इसमें जो उन्वान है ये बोल्ड हो रहा है, और उसका जो नाम है ये इटालिक हो रहा है। ये दोनों के दोनों नस्तालिक हो गए, अबू सारिम व राही हिजाजी। इस वीडियो में यही बयान करना मकसूद है कि ये काम किस तौर से किया जाएगा। बोल्ड करने का तरीक़ा व्हाट्सअप में आप जानते ही हैं कि अव्वल व आखिर में स्टार लगाया जाता है, एक एक बार, यानी कुल दो बार। मगर टेलीग्राम में आपको स्टार लगाना है और कुल चार बार लगाना है, अव्वल व आखिर दो दो बार, यानी चार बार। जैसे मिसाल के तौर से ये है, ये सादा रखेंगे हम इसको। उसके बाद ये नीचे वाला जो है इसको हम बोल्ड करेंगे, एक स्टार लगा, पा के ऊपर हमने स्टार को सेट कर रखा है। अपने कीबोर्ड में, मल्टीलिंग ओ कीबोर्ड में आप चीज़ों को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं ना। ये हमने लगा दिया, इसे इरसाल कर रहे हैं कि ये देखिए बोल्ट हो गया, नीचे वाला बोल्ड हो गया और ऊपर वाला जो है वो सादा है। इटालिक करना चाहें तो व्हाट्सएप में जो इटालिक किया जाता है वो अंडर स्कोर से किया जाता है, अंडर स्कोर इसे कहते हैं। ये अंडर स्कोर है। ये अंडर स्कोर हमने फ़ा के ऊपर सेट कर रखा है, फ़ा के ऊपर। तो व्हाट्सअप में अव्वल व आखिर एक एक दफ़ा अंडर स्कोर लगाया जाता है। यहाँ आपको दो दो दफ़ा लगाना है, कुल चार दफ़ा हो गया। चुनांचे हम लगा रहे हैं जी अंडर स्कोर एक दफ़ा और दो दफ़ा लिखते हैं कुछ, ये हमने लिखा। उसके बाद फिर अंडर स्कोर लगाइए, ये हो गया इटालिक। अब सादा कर लेते हैं, ये सादा इरसाल कर रहे हैं। देखिए ऊपर वाला जो है नस्तालिक फ़ॉन्ट में हो गया, बावजूद के टेलीग्राम के इस नुस्खे में नस्तालिक फ़ॉन्ट नस्ब नहीं है, न पूरे मोबाइल पर नस्ब है मेरे, और न टेलीग्राम के इस नुस्खे में नस्ब है। मगर इटालिक करने की सूरत में ये फ़ॉन्ट ऊपर वाला जो है ये नस्तालिक हो गया। तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं, बोल्ड के लिए दो चार दफ़ा स्टार लगाइए, दो दो अव्वल व आखिर में। और इटालिक नस्तालिक भी कर सकते हैं आप फ़ॉन्ट को। नस्तालिक करने के लिए आप इटालिक कर दीजिए, यानी अंडर स्कोर लगाइए दो दो दफ़ा अव्वल व आखिर में। एक दूसरा तरीक़ा है बोल्ड और इटालिक करने का, और ये कुछ मोबाइलों में है, कुछ मोबाइलों में नहीं है। जैसे रेडमी के जो मोबाइल है, नोट 4 है ये मोबाइल, मेरे इस मोबाइल में नहीं है, मगर कुछ मोबाइलों में भी है। वो ये कि जिस जुमले को या जिस इबारत को आप बोल्ड करना चाहते हैं या इटालिक करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह करके, या तो पूरा का पूरा मजमून सेलेक्ट कर लीजिए, कुछ भी। बहरहाल जब इबारत को आप सेलेक्ट कर लेंगे तो ये जो ऑप्शन आए हैं ऊपर, कट, कॉपी, पेस्ट, इस तरह के ऑप्शन सामने आ जाएंगे। बिल्कुल आखिर में जहाँ ये तीर बना हुआ है, यहाँ थ्री डॉट्स मेन्यू होगा, तीन नुक्ते लगे हुए होंगे। देखिए मेरे मोबाइल में नहीं आ रहा, मगर कुछ लोगों के मोबाइल में आता है जी। वो ये आसान तरीक़ा है। तो वो जो तीन नुक्ते लगे हुए हैं उसको टच कीजिए, उसको टच करते ही आपके सामने ऑप्शन नमूदार हो जाएंगे। बोल्ड वाला ऑप्शन भी वहाँ नज़र आएगा, और इटैलिक वाला ऑप्शन भी नज़र आएगा। हाइपर लिंक करना चाहें तो हाइपर लिंक भी बना सकते हैं वहीं से। मगर ये कुछ मोबाइलों में ऑप्शन है और कुछ मोबाइलों में ये ऑप्शन नहीं है। अगर आपके मोबाइल में ये ऑप्शन हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में दो दो दफ़ा करके स्टार लगा कर बोल्ड कर सकते हैं, या दो दो दफ़ा करके अंडर स्कोर लगा कर आप इटालिक कर सकते हैं मतन को। जी, उसके बाद एक दो बातें समझते चलें। एक तो वो ये कि अगर आप कोई मज़मून लिख रहे हैं, आपकी कोई पोस्ट है, कोई तहरीर है, उसमें उर्दू उर्दू में मतन है और अरबी में भी मतन है, तो आप ये कर सकते हैं कि जो उर्दू मतन है उसको सारा का सारा इटालिक कर दें। इटालिक करने की सूरत में वो नस्तालिक फ़ॉन्ट में नज़र आएगा। और जो अरबी मतन है उसको या तो सादा करें, ये सादा है जी, या फिर उसको ये नीचे बोल्ड कर दें। तो जो उर्दू मतन है वो नस्तालिक फ़ॉन्ट में नज़र आएगा, जो अरबी मतन है वो अरबी फ़ॉन्ट में नज़र आएगा। यानी जैसा कि आम तौर से होता है ना कि नस्तालिक फ़ॉन्ट में अरबी की रेड पिट जाती है, वो रेड नहीं पिटेगी। एक फ़ायदा तो ये। और दूसरी बात वो ये कि जब आप पोस्ट तैयार कर लें, जैसा कि ये पोस्ट तैयार कर ली गई है
یا اوپر والی جو پوسٹ ہے، اس کو جب آپ آگے ارسال کریں تو کاپی پیسٹ کر کے ارسال نہ کریں۔ کاپی پیسٹ کرنے کی صورت میں جناب عالی، یہ آپ کا جو کیا ہوا کام ہے وہ نہ آپ کو نظر آئے گا، نہ سامنے والوں کو نظر آئے گا۔ تو یہ سامنے والوں کو نظر اس وقت آئے گا جب آپ اس کو فارورڈ کریں۔ فارورڈ، یہ دیکھیے اوپر جو ہے یہ فارورڈ کی علامت ہے۔ یہاں سے جب آپ فارورڈ کریں گے تو آپ کو بھی نظر آئے گا آپ کا کیا ہوا کام، دوسروں کو بھی نظر آئے گا۔ اور یہ جو تیر لگا ہوا ہے جس میں علامت تخصیص ہے دائیں طرف، اس کو پریس کرنے کی صورت میں جو ارسال کرنے والا ہے مرسل، اس کا بھی نام آ جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ فارورڈ کرتے وقت اس کو استعمال کیا کریں تاکہ مرسل کا نام نہ آئے۔ یا فارورڈ کرنے کا ایک طریقہ وہ یہ کہ آپ پوسٹ پر انگلی ماریے، یہ آپ نے ماری اور یہ دیکھیے فارورڈ آ گیا۔ اس کے بعد آخری بات وہ یہ کہ یہ جو آپ نے پوسٹ کو تیار کیا ہے، کسی کو بولڈ کیا ہے اور کسی کو اٹالک کیا ہے، نستعلیق فونٹ میں کیا ہے، تو یہ آپ کا بولڈ کرنا اور اٹالک فونٹ میں کرنا اس وقت نظر آئے گا جب آپ نے پورے موبائل کے اوپر نستعلیق فونٹ کو نصب نہ کر رکھا ہو۔ اگر آپ نے نصب کر رکھا ہے تو پھر یہ ٹیلی گرام کے نسخے بیکار ہیں۔ آپ یہ جانتے ہی ہوں گے کہ جب پورے موبائل کے اوپر نستعلیق فونٹ نصب کر دیا جاتا ہے تو واٹس ایپ میں بھی اگر فونٹ کو یا متن کو بولڈ کیا جائے تو وہ نظر نہیں آتا ہے اس کا بولڈ ہونا۔ یہی صورتحال ٹیلی گرام میں بھی ہو جائے گی کہ اگر آپ نے پورے موبائل کے اوپر نصب کر رکھا ہے جمیل نوری نستعلیق کو یا اور کسی نستعلیق فونٹ کو، تو اب آپ کو تمام کے تمام متن چاہے اس میں جیسا بھی کام کیا گیا ہو صرف اس نستعلیق فونٹ میں نظر آئے گا جو آپ نے انسٹال کر رکھا ہے، نصب کر رکھا ہے۔ کشیدہ ہے تو کشیدہ نظر آئے گا، غیر کشیدہ ہے تو غیر کشیدہ نظر آئے گا، القلم تاج نستعلیق ہے تو القلم تاج نستعلیق میں نظر آئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ